चुनावी माहौल हरियाणा में भी गर्म है। हरियाणा में आज नाम वापसी के आखिरी दिन भी रूठे हुए नेताओं को मनाने का खेल चलता रहा। इस बीच बीजेपी ने सिरसा, फतेहाबाद और सोनीपत में तगड़ा दांव चला। सिरसा में बीजेपी ने गोपाल कांडा को समर्थन देकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। इस डील का फायदा बीजेपी को फतेहाबाद में भी मिल सकता है, जबकि सोनीपत में बीजेपी ने बागी नेता को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली। बगावत से निपटने के लिए आज कांग्रेस ने भी खूब दौड़ लगाई। हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र में दांव पर 90 सीटें हैं। हर सीट पर जाति का गणित बिठाने और बागियों को मनाने में कांग्रेस और बीजेपी की सांस फूलती रही। पर्चा वापस लेने के आखिरी दिन बीजेपी को पहली कामयाबी सिरसा में मिली, जहां बीजेपी और गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी यानी HLP ने बड़ा उलटफेर कर दिया। इसकी शुरुआत हुई बीजेपी की तीसरी और अंतिम लिस्ट में सिरसा से टिकट पाने वाले बीजेपी उम्मीदवार रोहताश जांगड़ा की पर्चा वापसी से। इस पर अटकलें तेज होती इससे पहले ही खबर आ गई कि सिरसा में बीजेपी गोपाल कांडा का समर्थन करेगी। बीजेपी कैंडिडेट के मुकाबले से हटते ही ये तय हो गया कि सिरसा में अब चुनावी मुकाबला मौजूदा विधायक गोपाल कांडा और कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया के बीच होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में गोपाल कांडा को निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने जबरदस्त टक्कर दी थी। उस चुनाव में गोपाल कांडा महज 602 वोटों से जीते थे। इस बार गोकुल सेतिया कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। ऐसे में बीजेपी मैदान में रहती तो वोट बंटने का फायदा कांग्रेस को हो सकता था। गोपाल कांडा की HLP फिलहाल बेशक अभय चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन में है, लेकिन उन्हें बीजेपी का करीबी माना जाता है। उन्होंने बीजेपी सरकार को लगातार समर्थन दिया। गोपाल कांडा के सिरसा और उसके आसपास के इलाकों के गैर जाट वोटों पर अच्छी पकड़ बताई जाती है। पंजाबी समुदाय अग्रवाल समाज पर भी गोपाल कांडा का मजबूत असर है। गोपाल कांडा से डील करके बीजेपी ने सिर्फ कांग्रेस के लिए सिरसा सीट पर चैलेंज ही नहीं बढ़ाया, बल्कि फतेहाबाद में अपना रास्ता भी साफ कर लिया है। फतेहाबाद से गोपाल कांडा के भाई ने निर्दलीय पर्चा तो भरा था, लेकिन तय वक्त पर रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर नहीं पहुंचे और पर्चा रद्द हो गया। दावा किया जा रहा है कि ये सब जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। बीजेपी को सीट मैनेजमेंट के मामले में दूसरी कामयाबी सोनीपत में मिली, जहां कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे और पार्टी से नाराज बताई जा रही पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन की शिकायत मिटाकर चुनावी संकट दूर कर दिया। राजीव जी ने और कविता जी ने निर्णय लिया है कि हम मजबूती से लग करके कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। इससे पहले बीजेपी ने राजीव जैन का टिकट काटकर कांग्रेस से आए निखिल मदान को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद कविता जैन की आंसुओं से तर तस्वीर वायरल हो गई थी और राजीव जैन ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन नायब सैनी दोनों को मनाने में कामयाब रहे। रूट ने मनाने का खेल सिर्फ बीजेपी में नहीं हुआ, फायर फाइटिंग के चक्कर में कांग्रेस के पसीने भी कम नहीं बह रहे। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और वरुण मुलाना अंबाला पहुंचे। काफी देर की मान मनव्वल के बाद यहां हिम्मत सिंह और जसवीर मलौर को नाम वापस लेने पर राजी किया। इन दोनों ने अंबाला सिटी सीट से चौधरी निर्मल सिंह को टिकट दिए जाने के बाद बागी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया था। एक आग्रह लेके आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे भाई हिम्मत ने हमारे आग्रह को माना है। ये हमारी पार्टी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।